और छपरा सदर अस्पताल में बीती रात दलालों ने जमकर बवाल काटा। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उस समय अफरा तफरी मच गई जब नशे में दो दलाल वार्ड में पहुंच गए और बवाल करना शुरू कर दिया। ड्रेसिंग वार्ड के साथ चिकित्सा कक्ष में भी उन्होंने कर्मचारियों के साथ गाली गलौज की है। दोनों दलालों की तस्वीरें हंगामा करते हुए सीसीटीवी में कैद हो चुकी हैं। और आपको बताएं कि ये दोनों दलाल वही हैं जिनका नाम अस्पताल में तोड़फोड़ के दौरान FIR में दर्ज है, जिसके कारण अस्पताल कर्मी भी उनसे खौफ खाते हैं। और चलिए, क्राइम के ग्राफ पर लगाम लगेगी और बिहार के नए DGP हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गुप्तेश्वर पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है। और आते ही ये एनकाउंटर हुआ है तो एक नई परिपाटी की शुरुआत इसे हम माने कि आइंदा जब भी कोई फायर की आवाज सुनाई देगी तो एनकाउंटर के जवाब में फायर ही सुनाई हमें दोबारा देगी और उसमें अपराधी मार गिराया जाएगा। पांडे जी। हाँ जी, हम ये कह रहे थे कि देखिए, पुलिस सामने बहुत बड़ी चुनौती है अपराध नियंत्रण, वो हमेशा से रही है और सबके सामने रही है। मेरा स्पष्ट संदेश है अपने तमाम अभिनस्तों को कि सरकार की नीति स्पष्ट है, कानून का शासन है, कानून का राज्य है, बिहार में सुशासन है। इस सुशासन को हर हालत में रखना है और इस सुशासन को जो चुनौती देगा और पुलिस पर अगर अपराधी कोई गोली चलाएगा तो पुलिस को इसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पुलिस पर गोली चलेगी तो पुलिस की गोली भी निकलेगी, इसमें कोई शक, कोई संदेह, कोई दुविधा होनी ही नहीं चाहिए। अपराधियों की नई जनरेशन सामने आ रही है क्योंकि वैसे भी अपराधी हैं जिनके पुराने रिकॉर्ड्स हैं, वैसे भी अपराधी हैं जो नए हैं जिनकी जो रिकॉर्ड है पुलिस के पास नहीं है। तो ऐसी कोई संख्या, जिस तरह से अभी आपको हम कुछ देर पहले सुन रहे थे, अमित ने आपसे बातचीत की थी, आपने कहा था कि जो जिलेवार तरीके से पुलिस स्टेशनों की संख्या है ये सभी को पता है, लेकिन वैसे क्रिमिनल्स जो कि भारी क्रिमिनल्स हैं जिनके बारे में पुराना रिकॉर्ड है, उनके बारे में क्या पुलिस को कितनी सूचना है, उनमें कितने लोग अभी भी सक्रिय हैं या फिर नई फौज तैयार हुई है, इसके बारे में पुलिस को कोई जानकारी है? देखिए, जितने पुराने हमारे अपराधी हैं सबका रिकॉर्ड है हमारे पास, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार के 100 टॉप जो क्रिमिनल हैं उनकी भी सूची एकदम तैयार हुई है और उनको लक्ष्य बना करके उनको धरपकड़ के लिए, गिरफ्तारी के लिए पूरा अभियान चलेगा। और नए नए लोग भी इस अपराध जगत में, हमेशा ये क्रम है, चलता रहता है। पुराने हो जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं, जेल जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, अक्षम हो जाते हैं, तो नई पौध आ जाती है। तो हम उन पर भी नजर रख रहे हैं। इसीलिए आज DG टीम की अभी बैठक बुलाई है। DG टीम ने पूरी नीतियों का निर्धारण होगा। उसके बाद आज 1 बजे से 3 बजे तक स्पष्ट संदेश दिया जाएगा जिले के तमाम पुलिस अधीक्षकों को, तमाम DIG को, तमाम IG को कि किस तरह से क्या कार्रवाई करनी है। लेकिन उसमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, अपराधियों के साथ किसी भी हालत में कोई समझौता नहीं करना है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन एक सवाल और भी है। गुप्तेश्वर पांडे जी के आने के बाद से तब्दीलियां दिखनी शुरू हो गई हैं और पदभार ग्रहण करते ही कुछ ऊर्जा का संचार तो हुआ है, ये चीजें अब दिख रही हैं। हमें जरा ये बताइए, इससे पहले जो भी DGP थे, ठीक है, बातें वही होती थी पद संभालते ही, जो बातें आपने भी की, लेकिन आपके आते ही ऐसा क्या कुछ हो गया? कौन सा ऐसा टॉनिक, कौन सा ऐसा हॉर्लिक्स पुलिस डिपार्टमेंट ने पी लिया कि एक्शन में आ गई पूरी पुलिस? कुछ नहीं, हमारे पुराने DGP थे, वो भी बहुत अच्छे थे। हमारे काम करने का सबका तरीका अलग अलग होता है। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि सिपाही हमारे, एक मोटा मोटी समझिए 1 लाख की फौज है हमारे पास, तो हमारा सिपाही नींव है, उसी पर ये पूरी विभाग की इमारत खड़ी है। तो मैंने जैसे कहा कि हमारा सिपाही नींव है और एक एक सिपाही अपराध नियंत्रण में, विधि व्यवस्था संधारण में आगे बढ़ करके अधिकारी की तरह अपनी भूमिका निभाएगा। सिपाहियों में जोश आ गया है, हवलदारों में जोश आ गया है, हमारे थानेदार और सब लोगों में जोश आ गया है। और मैं ये कहता हूँ कि नेक नियत से अगर कोई काम करोगे तो पूरा पुलिस परिवार DGP की हैसियत से मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तो इससे मोटिवेशन मिला है, लोग ये मोटिवेशन बड़ा मोटिवेशन है। आज से पहले ये कितना मिल पाया था, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे के आते ही ये मोटिवेशन जरूर उन्हें बल दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमसे बातचीत के लिए। तो आप सुन रहे थे गुप्तेश्वर पांडे को। क्राइम कंट्रोल पर कोई समझौता नहीं और जो गोली चलाएगा गोली खाने के लिए तैयार है।